तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो दीनदारों में पाया जाता है, जो तकरीबन यूं समझे कि सब में ही नजर आता है, बहुत कम लोग उससे बचे हुए हैं, वो है तवक्कुल की गलत डेफिनेशन। तवक्कुल की गलत डेफिनेशन, इस चीज में तकरीबन सब हैं। नंबर 2, मुआमलात में गड़बड़। दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है, इबादत तक। मुआमलात में क्या मामला है? मुआमलात समझते हैं यानी वो अहकाम जिनका लोगों से ताल्लुक है, कोई डील करनी है, हुकूक लिबास से ताल्लुक है, बीवी बच्चों से, वालदैन से, दोस्त अहबाब से, या कोई एग्रीमेंट है किसी के साथ। इन मुआमलात में जितनी अहमियत से इस्लाम ने इन मुआमलात को बयान किया है, उतनी अहमियत दिलों में है नहीं। नतीजा क्या निकलता है कि लोग जब देखते हैं कि नमाज में बड़े पक्के माशाल्लाह, दाढ़ी भी और सारा हिसाब किताब एकदम फिट फाट, लेकिन कारोबारी मामलात में 2 नंबर है, झूठ बोलता है। मामलात में ये भी दाखिल है बगैर तहकीक के बात को आगे नकल कर देना। देखो कैसी सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर दे। सोशल मीडिया पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तो इस वजह से भी क्या कहा जाता है, जो दीनदार होते हैं उनको इस किस्म की टेक्निकल गलतियों की वजह से भी क्या कहा जाता है, दीनदार। चंद साल पहले नागन पे एक वाकया हुआ था। एक शख्स ने कहीं बाइक छीनने की कोशिश की, नाकाम हुआ, डाकू था, भाग गया। दूसरा बेगुनाह शख्स जो है ना, लोगों ने उसको पकड़ लिया, यानी वो चूंकि मिक्स हो गया ना डाकू और लोग समझे ये है, हालांकि वो नहीं था। तो जब एक आदमी को गलत फहमी हुई ना, उसने डाकू पे थप्पड़ मारा, तो दूसरा अब तहकीक नहीं कर रहा कि ये है भी कि नहीं है। गलत फहमी किससे हुई? एक से। अब सारी कौम उस बेगुनाह पे चढ़ गई, वो चीख रहा है मैं नहीं हूं भाई, लेकिन अब क्राउड में कोई किसी की सुन नहीं रहा, वो मार दिया उसको, जान से ही मार दिया। तो ये क्या जज्बाती बने भाई, तहकीक तो करो कि कौन है। कोई भी किसी को थप्पड़, इतना आसान हो गया है ना। आपकी किसी से दुश्मनी है, आप बड़े रोड पे कह रहे हो कि ये मेरा मोबाइल छीन रहा था, और उसका मोबाइल लेके छीनने की कोशिश करो कि मेरा मोबाइल, लोग जमा हो जाएंगे, मार देंगे उसको। तो ये हालात हैं, तो ये तो जज्बातीपन है या नहीं है? कोई तहकीक, फुहश इल्जामात लगाने हो किसी के ऊपर, यूट्यूब पे डाल दो फला ऐसा है, चोरी बना दो, किसी को चोर बना के पेश कर दो, तो वो चक्कर में बहरहाल किसी को चोर बोलना हो चोर बोल दो, किसी को जानी बोलना हो जानी बोल दो, किसी को बोलो मैंने इसकी जेब में शराब की बोतलें देखी थी, वो बोल दो, पोस्ट बना के चला दो। किसी को बोल दो कि ये चरसी है, मैंने इसको पीते हुए देखा है। हर चीज हमारी मार्केट माशाल्लाह ऐसी है पाकिस्तान की, हर चीज मार्केट में बिकेगी। सच बड़ी मुश्किल से बिकता है, समझ रहे हो? सच बेचने की में बहुत टाइम लगता है उसकी। और आप देख लो ना, मेरे बयानात होते हैं ना इल्मी, उन पे शॉर्ट क्लिप पे व्यूअर्स देखो, और एक बयान के दौरान कहीं दरमियान में कोई चुटकुला आ गया या कोई ऐसी बात आ गई जो यंग जनरेशन के लिए भी अट्रैक्टिव थी, तो चैनल वाले ने उस पर चटपटा सा क्लिप बना दिया, और वो क्लिप ऐसा बना दिया और लेवल ऐसा लगा दिया कि जो बयान करने वाला है उसको शर्म आ रही है कि भाई ये क्या लगा दिया तूने। सबसे ज्यादा व्यूअर किसके होते हैं? धड़ चल रहा। अच्छा, नीचे गालियां भी होती हैं, मुफ्ती साहब ये क्या है, ये क्या लगाया है, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो खैर कहां से कहां बात चले गई। तो जो लोग दीनदारी की तरफ मंसूब हैं, मैं दीनदार इसलिए नहीं कह रहा कि वो दीनदार होते नहीं है, दीन तो पूरे दीन पे चलने को दीनदार कहा जाएगा ना भाई। जज्बातियत, जो दिमागों में शिद्दत पसंदी है, ये इसने बेड़ा गर्क करके रखा है। किसी की जबान से कोई लफ्ज गलत निकल गया मिंबर पे या कहीं मीडिया पे, उसकी ऐसी की तैसी, ये तो गुस्ताखे रसूल है, ये तो तौहीन रिसालत का मुनकिर है, ये तो कादियानियों का वो सपोर्टर है, ये तो जो है वो उलमा के खिलाफ है। वो 100 दफा कस्में उठा उठा के बोल लो भाई मैं ये कहना चाह रहा था। तो एक वजह तो ये है कि जिसकी वजह से दीनदारों को क्या कहा जाता है, दकियानूस या पुराना, ठीक है ना, इस तरह की। दूसरी बात ये जो मैंने बताया, तवक्कुल की गलत डेफिनेशन। हमारे यहाँ बहुत माजरत के साथ बहुत से दीनदारों को देखा है, इलॉजिकल काम ज्यादा करते हैं। ऐसा काम करेंगे जिसकी कोई सेंस नहीं होगी, बोलेंगे असल तो नतीजा किसके हाथ में है भाई, अल्लाह के। उल्टे काम करेगा है। डॉक्टर ने बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इस स्टेज तक पहुंच चुका है, अगर आपने परहेज नहीं किया तो आप किसी भी वक्त एक धमाके के साथ फट सकते हैं। सुबह फिर अंडे खा रहा होगा, पराठे खा रहा होगा, देसी घी पी रहा होगा। भाई मौत जिंदगी तो किसके हाथ में है?
ये बेदीन लोग ये बातें नहीं करते, वो तो यही करेंगे, अबे भाई तमीज से चलो डॉक्टर, उनका तो अल्लाह पर ईमान ही नहीं है ना, ठीक है ना। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा कि वो सही करते हैं, उनकी सोच भी गलत है। इसलिए कि अगर सब कुछ डॉक्टरों से ही हो रहा होता तो ये डॉक्टर जो आपको मशवरा दे रहा है खुद क्यों मर जाता है, ठीक है ना, खुद धमाके से क्यों। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना बिल्कुल बैलेंस करते करते अपना आउट कर दिया उन्होंने, सब कुछ सेट चलते चलते भी। वो मशहूर है ना कि जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, हालांकि कोई लॉजिक बनती नहीं है उसकी। लेकिन हम तो इसके मुकल्लफ हैं कि हमारे काम की लॉजिक होनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि तोंदे भी निकली हुई हैं। एक तो कुदरत की तरफ से पेट निकलता है इंसान का, वो तो अल्लाह की तरफ से है। वजन बहुत से लोगों का बड़ा हुआ होता है, सहाबा में भी बहुत से ऐसे थे जो उनका वेट ज्यादा था, पेट भी था बात सहाबा का, वो कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन अपनी हमाकतों से फिर बीमारियां आ रही हैं, शुगर आ रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोई परहेज नहीं, कोई खाने पर कंट्रोल ही नहीं है। अल्लाह की नेमत है और शुक्र अदा करो। अल्लाह आखिर में शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ो, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह लतामाना पढ़ो, तो कोई नुकसान नहीं हो। जो सुबह ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, हदीस में आता है शाम तक उसे कोई नुकसान नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। लेकिन जो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब आप पर जो एहतियातें वाजिब थी वो भी आपको पता है इस गली में पागल कुत्ता घूम रहा है, फिर आपको मैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़ के गली से गुजरूंगा। अगर कोई और गली नहीं है गुजरने के लिए, ठीक है ना, फिर तो चलो भाई कोई और ऑप्शन नहीं है, तो अब नुकसान का पूरा पूरा अंदेशा है, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो नबी ने जो दुआ बताई है वो पढ़ूंगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरी बचत हो जाएगी। मुझे गुजरना भी लाजमी है और कुत्ता भी इधर है और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। लेकिन 10 गलियां और हैं, पागल कुत्ता इस गली में है, तो आप 100 दफा दुआएं पढ़ के गुजर जाएं, तो फिर आप गुजरेंगे तो अल्लाह की कसम वो कुत्ता इतना पागल नहीं होगा जितने पागल आप हैं। लोगों को चाहिए कि आपसे बचें। वो आपने किसी को काट लिया ना तो कोई टीका काम नहीं आएगा। उस पागल कुत्ते ने काट लिया तो उसके टीके हैं, आप अगर काट लोगे, हकीकत बता रहा हूं, वो नहीं बचेगा फिर, क्योंकि आप उससे बड़े पागल हो। उसको तो अकल नहीं है ना, आप में तो अकल है। जो हमारे जो लोग दीन की तरफ मंसूब हैं वो दलाइल देते हैं मोजज़ों की, करामतों के जो वाकयात हुए। कहते हैं 313 का मुकाबला जब 1000 से हो गया, उसके कोई असबाब थे बदर में, 313 को अल्लाह ने 1000 पर फतह दी थी। भाई ये असबाब से नहीं होता, कुछ होता किससे है? अल्लाह से होता है। 313 देखो, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कोई किश्ती मिश्ती कोई पानी कहीं भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने क्या कर दिया, कोई महकमे मौसमियात वालों ने ऐलान भी नहीं किया था बारिश होने वाली है, अचानक बादल आए, पूरी कौम तबाह हो गई। भाई अल्लाह ने जब बचाना होगा बचाएगा, जब रखना होगा रखे। जब मुसीबत आएगी तो ऊंट पे भी बैठ जाएंगे तो कुत्ता काट लेगा। तो क्या जरूरत है कुत्ते से बचने की? तो कुत्तापन हो गया ना कि जो है आप बिला वजह कुत्ते से बचने की कोशिश कर रहे हो। तो अब इलॉजिकल काम, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मोजज़ात कम है, बहुत कम है। आपकी जो सीरत है ना, 23 साल दौरे नबूवत उठा के देंगे, हर काम के पीछे कोई लॉजिक है। ग्राउंड रियलिटी को सामने रखा गया। जहां लड़ना मुफीद नहीं था वहां लड़ाई को टाला गया। जहां लड़ना मुफीद था मगर लड़ने की ताकत नहीं थी वहां भी जंग को टाला गया। भाई जरूरी तो है मगर पावर नहीं है तो कैसे लड़ेंगे? समझ रहे हैं? कैसे लड़ेंगे? जहां लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था कि भाई अब कमजोर हैं मगर अगर नहीं लड़े तो इससे भी जाएंगे, तो अब मरता क्या ना करता भाई, तो वहां फिर लड़ा गया। ये नहीं, हर चीज ग्राउंड रियलिटी को देखकर, असबाब को देखकर हो रही है। कोई जज्बाती फैसला नहीं हो रहा। एक ग्राउंड रियलिटी है कि जो सरदार होता है ना कौम का, बड़ा होता है, वो इज्जत मांगता है कि नहीं है? खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? होना तो ये चाहिए था, हम अगर होते, हम कहते कि ये बस हाथ में आ जाए किसी तरीके से, इनको तो छोड़ना है ही नहीं। उहुद में जीती भी जंग हारे हम इनकी वजह से। अबू सुफियान और खालिद इब्न वलीद, ये 2 हज़रात थे जिनकी वजह से मुसलमान जीती भी जंग हार गए, और नबी के सगे चचा शहीद हो गए, 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए। और इसमें सबसे बड़ा किरदार किनका था? हजरत अबू सुफियान और हजरत खालिद बिन वलीद का। तो हम होते, हम कहते भाई इनको छोड़ना ऐसे है जैसे गुस्ताखों को माफ करना। हम यही कहते हैं ना, इनको नहीं छड़ेंगे।
पंजाब में होते तुम कहते छड़ा मर जाऊंगा, छड़ांगा नहीं छड़ेंगे। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते कि तो जहां मिले इनको मार दो, तो आप तो क्या होता कि भाई मेरे पास जो पूरी दुनिया भी अभी हमने इस्लाम का झंडा कायम करना है, तो हमारा पास लड़ने के लिए लोग कौन है? यही है ना, कुरैश के लोग। क्या ख्याल है भाई, इतने अफराद कहां से लेकर आएंगे? अगर इन्हीं को सारे जालिमों को मार ही देंगे हम, तो मेरे पास तो इतने थोड़े से लोग हैं लड़ने के लिए। तो बेहतर नहीं है कि इनको किसी तरह अपना बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि कितना बड़ा क्या जज्बात होंगे, नबी के सगे चचा की टुकड़े पड़े हुए हैं कैसा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं कि भाई आपने खालिद इब्न वलीद को पैगाम पहुंचाया। पता था सरदार हैं ये, तलवार की जोर से इनको इस्लाम में लाना मुश्किल काम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद खालिद इब्न वलीद को पैगाम पहुंचाया। देखो खालिद इब्न वलीद जैसा समझदार आदमी अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ये हमारी समझ में नहीं आता। और फरमाए तुम हमारे पास आओगे तुम्हें ओहदा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। क्योंकि सरदार को यह डर होता है कि अगर मैंने इनका मजहब कबूल कर लिया तो ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती हो, मुझे ताने मिले कि यार हर आदमी कहे भाई ठीक है इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन नबी के सगे चचा का खून से तो तुम्हारे हाथ रंगीन हुए हैं ना, यानी तुम्हारी वजह से कत्ल हुआ ना। किसी कोई अपने बाप का हवाला देगा कि मेरे बाप को तुमने मारा, कोई अपने भाई का हवाला देगा मेरा भाई तुम्हारी वजह से। तो मुमकिन है मुझे गुलाम बना के रख लिया जाए। और एक आदमी जब एक मकाम तक पहुंचता है, आर्मी में ऐसा होता है ना कि जूनियर को चीफ बना दिया जाए तो सीनियर इस्तीफा दे देते हैं कि यार जो हमें हमेशा सलूट करता रहा हम उसको कैसे सलूट करें। इंसानी फितरत है, ये नेचर है। समझने के नहीं समझ रहे भाई, हम जिसको जो हमें आज तक सलूट करता रहा है, अब हम उसको कैसे सलूट करें। तो आर्मी के जितने सीनियर ऑफिसर हैं अक्सर क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं। तो ये इंसान की एक नेचर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था कि खालिद इब्न वलीद के जहन में ये ख्याल आ सकता है। तो आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है। अब हम होते तो फतवा लगा देते ये तो लालच दी जा रही है इस्लाम में लाने के लिए, है भाई क्या ख्याल है? ओहदे का इस्लाम कबूल करना है तो भाई अल्लाह के लिए करो, ओहदे का क्या, ओहदा नहीं मिलेगा, ओहदा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारी मर्जी, हम तुम्हें कहीं चौकीदार लगा दें या बस का ड्राइवर बना दें, हमारी मर्जी है, तो हमारी मर्जी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, भाई तुम्हें इज्जत इसी तरह मिलेगी। इसलिए कि आप चाह रहे हैं कि एक दफा आ जाए ना, मुमकिन है थोड़ी सी लालच दे के बुलाओ, लेकिन आ जाएंगे ना, कुछ दिन हमारे साथ माहौल में रहेंगे, तो इस्लाम में खुद इतनी अट्रैक्शन है कि इनमें इखलास पैदा हो जाएगा। ये ओहदे बोहदे सब कुर्बान कर देंगे, दफा आने दो, गलत फहमी है। तो ये ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब बताओ, हम होते हम कहते आने दो आन दे। तो वो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 2 जंगें हो चुकी हैं, उसमें वो उनको ईमान की तौफीक नहीं हुई। इस जुमले ने उनको इस्लाम की तरफ माइल कर दी। सरदार आदमी तो फिर ऐसे ही होता है ना, जो खानदानी सरदार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो आ गए, इस्लाम कबूल किया, उनको कमांडर बना दिया आपने। लेकिन शुरू में तो कमांडर, उसके बाद आप में इतना इखलास पैदा हुआ है कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अमीर बन के लड़ा हूं। हजरत उमर ने ना जैसे ही दौरे हुकूमत आया, हजरत खालिद इब्न वलीद को माजूल कर दिया और बोला आम सिपाहियों की तरह लड़ोगे, अमीर नहीं बनोगे। उन्होंने फरमाया कोई बात नहीं, मजा आएगा, पहले कमांडर बन के लड़ता था, अब सिपाही बन के लड़ूंगा। क्या ख्याल है? वरना किसी कमांडर को माजूल कर दो, सिपाही बना दो, बड़ा गजबनाक होता है वो। और वो कमांडर जिसको नबी ने कमांडर बनाया हो, वो कह सकते थे मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर बनाया, मुझे अबू बकर ने कमांडर बनाया, और मुझे सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। ए उमर, कुरान हदीस की रोशनी में आप मुझे माजूल, क्या ख्याल है? कुरान हदीस की रोशनी में आप मुझे माजूल नहीं कर सकते। कुरान से तो यही पता चलता है, हदीस से तो यही पता चलता है, क्योंकि हदीस में आता है सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, और हमेशा आपने मुझे कमांडर बनाया। आप कैसे कर सकते हैं? हजरत उमर ने सबसे पहला काम ही यही किया, जैसे ही खलीफा बने सबसे पहले खालिद इब्न वलीद को माजूल। लोगों ने कहा क्यों भाई? कह रहे कोई गलती भी नहीं की उन्होंने, और वैसे ही कहा लोग ये समझ रहे हैं इनकी वजह से फतह हो रही है। इस्लाम की तरफ तो अब लोगों की तवज्जो जाए, शख्सियत परस्ती आ रही है, शख्सियत परस्ती बर्दाश्त नहीं होगी, माजूल किया उनको। तो ये इखलास पैदा हुआ ना खालिद इब्न वलीद। वरना कमांडर जो इतने अरसे से रहा हो, उसको आम सिपाही बना के लड़ाना आसान नहीं होता। तो हम नबी की सीरत में देखते हैं हर काम एक सोच के हो रहा है, एक तरीके से हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफीर बनाए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में भेजने के लिए, उन सफीरों में आपने ये नहीं कहा कि जिसको चाहे उठा के भेज दो। मदद कहां से आएगी? बादशाह के दिल को नरम करना किसका काम है? अल्लाह का काम। यहाँ दुआ मांगूंगा मैं, जिसको चाहो भेज दो। ना 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 ना, जितने सफीर आपने मुल्कों में भेजे हैं ना बादशाहों से बात करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत देखा गया कि वो कदावर थे, खूबसूरत थे, बलीग थे, बात करना
जानते थे। अब किसी ऐसे शख्स को सफीर बना के भेज दिया जाए कि वो बोलना कुछ चाह रहा है, निकल उसके मुंह से कुछ और रहा है, या घबरा रहा है वहां जाके, तो कितनी अच्छी दावत हो, कैसी ही जबरदस्त हक हो, लेकिन उसको पेश कैसे करना है इसका भी बड़ा असर पड़ता है। देखो आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने ऐसा खानदानी खाना बनाया कि वो डिश आपके घर में बहुत ही खास मेहमानों के यहाँ पकती है, लेकिन इसको शॉपर में डाल के आपने दे दिया। मेहमान वो बैठा हुआ है सोफे पे, एसी चल रहा है, भाई खाना आने वाला है, तो शॉपर में पुलाव आ रही है और बकरे की चांपें उसमें घूम रही हैं। आप कहते हैं ये क्या है? बोले भाई इसको खा के देखो, मजा ना है, पैसे वापस। वो खाएगा, वो कहेगा मैं क्या कि लंगर किसी मज़ार पे बैठा हूं लंगर के लिए। जितनी भी मजे की चीज हो भाई, पेश तो तमीज से करो ना इसको। पहला असर उस पे जाएगा, वो कहेगा, आप 100 दफा कहें, अगर वो इज्जतदार आदमी होगा वो कहेगा भाई मुझे नहीं लगता कि ये जैसा जैसी पैकिंग है वैसे ही अंदर माल भी वैसे ही होगा। अब आप 100 दफा कहते हैं ना। इसके बरक्स मसूर की दाल है, आपने मेहमान के सामने रख दी, इधर खीरे कटे हुए, इधर प्याज कटे हुए, इधर लेमन रखा हुआ है, ठीक है ना, बड़ी तमीज से उसको बनाया हुआ है, तो वो खा लेगा। हालांकि उसको पता है कि ये क्या है, दाल है। वो कहेगा शायद कोई स्पेशल दाल हो इनके यहाँ, वो तो खाने के बाद पता चलेगा कि जायका कैसा है। तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है। तभी देखो जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं सारे हसीन है। इसका ये मतलब नहीं है कि बदसूरत आदमी की वैल्यू नहीं है इस्लाम में। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा कोई खूबसूरत थोड़ी थे, लेकिन उनके कदमों की आहट जन्नत में। लेकिन जमीन की बातें जो है ना, जमीन पे जो हकाम होंगे वो जमीनी हिसाब से होंगे, असबाब से। मैंने बताया था ना अभी जुम्मे को पूरा डिटेल में बयान किया कि इस्लाम में ये कि लड़की का निकाह उसके हम पल्ला में किया जाए, उसमें कौम भी देखी जाएगी। हालांकि इस्लाम में कौम परस्ती नहीं है, लेकिन निकाह एक दुनिया की एक चीज है, उसमें जब तक जोड़ ना हो, कौम मैच ना कर रही हो। कौम मैच का मतलब ये नहीं कि गैर कौम में, ऐसी कौम जो उसके यानी खानदानी रिवायात की वजह से एक उसके हमपल्ला समझी जाती हो, ताकि औरत को ये एहसास ना हो कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे दुनियावी मामलात में कमतर है, तो वो फिर उसकी इताअत नहीं करेगी। तो दुनिया के हकाम है ये। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बड़े सफीर थे ना, दिहया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु, ये सफीर थे, मुल्कों में जाते थे बादशाहों से बात करने, असर पड़ता था। पहला इंप्रेशन बादशाह के सामने, भाई यानी हटो बच्चों, ठीक है ना। ये इतने खूबसूरत थे जिनको नबी ने मुल्कों में भेजा था सफीर बना के। इतने खूबसूरत, आपने ये तो सुना होगा ना कि जो कोई बहुत खूबसूरत औरत हो फितने का सबब बनती है, पर्दे का हुक्म दिया है ना उसको। मर्द को पर्दे का हुक्म कभी सुना आपने? हजरत दिहया कल्बी पर हजरत उमर ने मदीना में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी कि औरतें फितने में पड़ रही हैं इनकी वजह से। और बाज़ रिवायत में आता है चेहरा ढांप के आया करते थे, चेहरा खोलने की इजाजत नहीं थी। तो ऐसी पर्सनैलिटी जब रोम और फारिस के बादशाह के सामने जाके खड़ी होगी तो बादशाह थर थर कांपेगा, बोलेगा भाई आसान नहीं है इनसे बात करना। तो ये सारी चीजें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के सरदारों को इज्जत दी। दूसरे थे अबू सुफियान, उनको भी फतह मक्का, वो तो आखिरी दम तक इस्लाम की मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन नबी आखिरी दम तक कोशिश में रहे कि इनका इस्लाम में लाना बहुत जरूरी है। उनकी बेटी से निकाह भी किया आपने, उसमें भी एक हिकमत ये थी कि ताकि इनसे मेरी दुश्मनी कम हो जाए। अब आप ये कहते हैं नहीं भाई इन्होंने हमारा इतना नुकसान पहुंचाया, ये तो इनकी बेटी से मैं निकाह करूं, अपने दुश्मन की बेटी से निकाह, वो भी बेवा और बच्चों वाली बेटी। हजरत उम्मे सलमा जो थी वो तो बच्चे भी थे और बेवा भी थी, ये कैसे हो सकता है? बाद में पता नहीं हमारे ताल्लुकात खराब ना हो जाए। आपने कहा यही ताल्लुकात बहाल करने का बेहतरीन तरीका है। अबू सुफियान जैसा सरदार जिसने इतना नुकसान पहुंचाया, ये अगर इधर हो गया तो फिर ये हमारे दुश्मनों को इससे ज्यादा नुकसान, क्योंकि अब तो लड़ रहे हैं, यकीनन इनको अपने हक पर होने पर यकीन नहीं है। जब हमारी तरफ आ गए फिर हमारे लिए जब लड़ेंगे इससे ज्यादा ताकत के साथ लड़ेंगे। तो सारा काम अगर दुआओं से, वजीफों से, दम दुरूद से चल रहा होता मेरे भाई, तो ये सब तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना नहीं आए, मेरा काम है दीन की दावत दे देना। या फिर रातों को सिर्फ रोते ही रहते कि अल्लाह सबको दीन पर ले आ, बस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस तू ही ले आ। मुझे तो यही है कि मेरे चचा को इन्होंने मारा, मेरे मामू को फलाने ने कत्ल किया, मेरे फलां रिश्तेदार को फलां ने कत्ल किया, मेरे भाई को फलां ने कत्ल किया, मेरे सारा खानदान और इतना जुल्म किया मक्का में, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। वो यही होता कि जो अपने लोग थे लड़ने, जिनको आगे लड़ना था, वो सारी क्रीम खत्म हो जाती। अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ गुस्ताखी हम इसलिए बर्दाश्त नहीं करते कि हजरत अबू सुफियान ने जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया उसकी तलाफी की है, उन्होंने उसकी तलाफी की है।
बाद में हजरत जो है ना वो हजरत उमर के दौरे हुकूमत में इस्लामी सरहदों पर चले गए, लड़ते रहे जिहाद में। और हजरत अबू सुफियान अपनी बीवी को भी ले जाया करते थे, हजरत हिंदा को। जब सख्त लड़ाई होती थी ना तो उसको उनको लेकर जाते कि अगर हम पीछे हटे तो हमें ताने देना, ठीक है ना, क्योंकि औरत के ताने मर्द से बर्दाश्त नहीं होते, बुज़दिली के ताने। अगर वो मर्द है तो वो बुज़दिली के ताने बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो गए कि और ऐसा ही हुआ, लड़ाई में शिकस्त हो गई, पीछे आने लगे तो हजरत हिंदा ने अशार पढ़ना शुरू कर दिए। कहा कि वैसे बड़े मर्द बने फिरते हो, घर में तो बड़े जो है ना बने फिरते हो कि मर्द हैं, आज मैदान जंग में जौहर दिखाओ ना। तो वो कहां फिर वो बर्दाश्त कर सके, वो लड़े और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। तो हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सारी ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर खबरों में तस्दीक की जाती थी। ऐसा हो कुरान में है ना, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, खबर फैला दी किसी ने फला कबीला मुर्तद हो गया है, साहबा ने जो है वो चढ़ाई करने का इरादा कर लिया। कुरान में क्या है कि जब कोई फासिक खबर लाया करे तो पहले क्या किया करो, तहकीक। इस आयत से बाज लोगों ने इस्तेदलाल किया कि सहाबी फासिक थे, माज़अल्लाह। इसका मैं एक इल्मी जवाब दे चुका हूं कि यहाँ इस्तिलाही फासिक मुराद नहीं है। इससे क्या मुराद है, अगर मैंने अभी इसका जवाब देना शुरू कर दिया ना तो वह पूरा मौजू चेंज हो जाएगा। तो ये क्यों फासिक कहा गया उनको, इसकी वजह क्या है, और ये कुरान के मिजाज से जो लोग वाकिफ हैं ये जानते हैं। तो इसका फिर मैं किसी और मौके पर सवाल का जवाब मैं इंशाअल्लाह दूंगा। तो कुरान ने क्या कहा कि भाई उड़ती हुई खबरों पर यकीन ना किया करो। तो ये भी वजह है जिसकी वजह से दीनदारों को क्या कहा जाता है, दकियानुस। अब आजकल लोग, पब्लिक क्या कर रही है, ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल भी नहीं देखते। बच्चों की तालीम का कोई सोचा हुआ नहीं होता है भाई, बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र नहीं है। बच्चे पैदा करने के बारे में हमारा बयान तफसील से सुना हुआ होता है भाई, कि बच्चे नस्ल बढ़ाना इस्लाम में क्या है, पसंदीदा है। तरबियत से मुताल्लिक बयान नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि बच्चों की सेहत के हवाले से कोई फिक्र नहीं होती, तवक्कुल पे चल रहे होते हैं, शादी ब्याह में इस्तिखारे निकाल रहे होते हैं। अच्छा रिश्ते आते नहीं अच्छे, आ गए इस्तिखारे की भेंट चढ़ा दिया उसको। हकीकत अच्छा वाला रिश्ता आया हुआ था, अम्मा ने इस्तिखारा निकाला, वो उसमें नेगेटिव आ रहा है, बेहतरीन रिश्ते का बेड़ा गर्क कर दिया। और एक क्या बोलूं, एक क्या बोलूं उसके लिए, मस्जिद में मुनासिब नहीं है कि, लेकिन उससे हल्का लफ्ज अगर मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा। कोई आड़ा तिरछा जो रिश्ता होता है वो बताओ सारी जिंदगी के लिए अजाब जान बनता है कि नहीं बनता, सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि इस्तिखारे में आया था। मखंचू के हवाले कर दिया, बहुत हल्का लफ्ज है मखंचू, बहुत हल्का लफ्ज, तो वो किसके हवाले कर दी, मखंचू, क्योंकि इस्तिखारे में हाँ आया था। ओ भाई ये कौन सा इस्तिखारा है, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसने इस्तिखारे निकाले अपनी शादियों में, कहां से निकाला आप लोगों ने इस्तिखारा? भाई इस्तिखारा तो दुआ है, अल्लाह बेहतर है तो मुकद्दर कर दे, बेहतर नहीं है तो मेरे दिमाग को यहां से हटा दे। करना तो वही है जो खोपड़ी में आ रहा है। जब एक रिश्ता पसंद आ गया इसका मतलब खोपड़ी में आ गया ना, इस्तिखारे के बाद कुछ भी नहीं होगा, बस अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। करना फिर भी वही है जो एक साहब ने कहा, इस्तिखारे के बाद अगर दिमाग में आए कि करो तो करना है। मैंने कहा इस्तिखारे से पहले भी अगर दिमाग में आए कि करो तो करना है, इस्तिखारे के बाद भी दिमाग में आए करो तो करना है, क्योंकि उससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ कोई है नहीं जिसके दिमाग में आ रहा हो करो और फिर भी नहीं कर रहा हो। दिमाग जो अल्लाह ने रखा है वो ऑर्डर देने के लिए, दिमाग काम करता नहीं है, करते हाथ पांव हैं, जबान काम करती है, हाथ पांव, दिमाग सिर्फ समझाता है कि करो या नहीं करो, बस ये। तो इस्तिखारे से क्या होगा कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी और कुछ नहीं। निकाल के इस्तिखारे निकाल के बेड़े गरक कर दिए। तो इस्लाम तो कह रहे हैं भाई, मन खतबा इलैकुम इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू, अच्छा रिश्ता आए कर लो निकाह। ये नहीं कहा कि इस्तिखारा निकालो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है भाई, अच्छे का इनकार नहीं करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं है तो नहीं करो, चाहे इस्तिखारे में हाँ आए या ना आए, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा रिश्ता नहीं है और इस्तिखारे में हाँ आ रहा है, नहीं करो। अच्छा रिश्ता है, इस्तिखारे में 100 दफा ना आए फिर भी करो वहां पे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस्तिखारा नबी के कहने पे कर रहे हो, तो नबी ने ये भी तो कहा कि अच्छे रिश्ते का इनकार मत करो। नबी ने ये थोड़ी कहा कि अच्छा रिश्ता है तो इस्तिखारा करके इस्तिखारे में ना आए तो ना करो। तो ये आधा दीन फॉलो कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे? कारोबार के मामलात में इस्तिखारों की भेंट चढ़ाते हैं कारोबार को। सर्दियों में इस्तिखारा में निकला कि बर्फ का कारोबार करो। हकीकत है, दिसंबर में इनके इस्तिखारे में आ रहा है कि सारी दुनिया मशवरे दे रही है, भाई कोयले का कर ले, हैं थोड़ा सा लोग हाथ ताप लेंगे उस पे,
बर्फ का तो सर्दियों में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि इस्तिखारे में आया है, इस्तिखारे में व्हाइट कलर आ रहा था तो व्हाइट में इशारा था कि बर्फ। फिर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो कह रहे यार मैंने इस्तिखारा भी निकाल लिए, इतनी मेहनत की है मैंने सुबह शाम, लेकिन मेरे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, पता नहीं अल्लाह चाहता क्या है। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं बर्फ की, लेकिन हो ऐसे ही रहा है। ओ भाई पहले 6 दूध की दुकानें खुली हुई हैं, तू 7वीं क्यों खोल रहा है यहां पे? कहां से चलेगा तेरा कारोबार? वो काम करो जो दुनिया नहीं कर रही ना, वो काम करो जो दुनिया नहीं कर रही। हर आदमी उबर चला रहा है कि नहीं? अभी एक तूफान आया था, हर आदमी उबर चला रहा है। भाई उबर में ठीक है करीम, उबर में बड़ा फायदा है, मगर एक हद तक ही होगा ना। सारे टैक्सी चलाएंगे तो बैठेगा कौन उसमें? खुद सोचो, खुद सोचो ना। सारे टैक्सी लेके निकल गए तो बैठेगा कौन? अभी कुछ दिन पहले एक साहब मिले, वो कोई चला रहे थे पता नहीं उबर या करीम, कह रहे यार फायदा ही नहीं हो रहा यार, पता नहीं इस्तिखारा भी निकाल लिया, ये भी कर लिया यार, वो बात ही नहीं रही। मैंने कहा हर आदमी टैक्सी चलाएगा तो फिर वो बात थोड़ी रहेगी। कह रहे अब कंपनियां जुल्म कर रही हैं, वो उन्होंने बोनस भी कम कर दिया। मैंने कहा इसलिए कम कर दिया कि उनको अब कम बोनस पे भी बहुत लोग मिल रहे हैं, तो वो अपने लिहाज से ठीक कर रही हैं, तो उनका भी तो बिजनेस है, उनको खैराती इदारा थोड़ी खोला है कि गरीबों के लिए कोई वैकेंसी निकाली है उन्होंने। खैराती इदारे दूसरे हैं, ठीक है, ये बिजनेस है उनका। वो कह रहे हैं भाई हमारे हमें जब कम में मिल रहा है तो हम ज्यादा पैसे क्यों दें? तो दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं, ये भी अक्सर दीनदारों में देखा है, अगर कारोबार सही कारोबार का इंतखाब करेंगे भी ना तो मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने मेहनत की तो हम दुनिया कमाने तो आए नहीं है, हमें तो अल्लाह ने असल किसके लिए पैदा किया है? आखिरत के लिए। तो फिर ये तकल्लुफ की क्या, फिर इस तकल्लुफ की जरूरत क्या? तो जब कंपटीशन है तो जो ज्यादा मेहनत करेगा, क्या ख्याल है, वही चलेगा। जब कंपटीशन चल रहा है तो जो मेहनत ज्यादा करेगा वही करेगा ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत में गुलूव इस्लाम में मना है, इतना गुलूव कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं है, नींद का भी, बीवी बच्चों का भी ख्याल नहीं है। एक ताजिर मुझे मिले, मुझे कहने लगे मैं कारोबार को इतना टाइम देता हूँ, अगर मैं इससे ज्यादा टाइम दूं तो मैं डबल पैसे कमा सकता हूं, लेकिन चूंकि हम दुनिया में पैसा कमाने नहीं आए तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देता। मैंने कहा फिर बाकी टाइम किस में खर्च करते हैं आप? कह रहे हैं कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे देखो, इस वक्त मुसलमानों में ताजिरों की बहुत कमी है। अगर ये पैसा मुसलमानों के पास आपके डबल पैसे हो रहे हैं तो कौम के लिए कर लो मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि दुनिया छोड़ के दीन की तरफ आना है। अगर ऐसा होता, मैंने उनको कुरान की आयत सुनाई, कुरान में अल्लाह का इरशाद है, फी बुयूतिन अदीनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदें जिनके बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उनकी इज्जत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। मैंने कहा इसका मतलब वो तिजारत में लगते हैं, खरीदो फरोख्त में लगते हैं, तभी तो उनको ये चीजें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती ना। अगर ये तिजारत और खरीदो फरोख्त में लगना ही से इस्लाम रोकता तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि इन मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं और इस वजह से वो तिजारत सिरे से करते है ही नहीं। तो मैंने कहा तिजारत में मशगूल होना दीन के खिलाफ नहीं है। जब अल्लाह को याद करने का टाइम आए उस वक्त तिजारत आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। मैंने कहा भाई आप 5 टाइम नमाज के लिए वक्त निकालें। अगर बिजनेस में इतने मशगूल हैं कि 5 नमाजों का ही टाइम नहीं मिल रहा तो ये गुलूव है। नंबर 2, अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें। बिजनेस में इतना मशगूल है कि ना वॉकिंग, ना दोस्तों के साथ टॉकिंग, सही है ना, और ना कभी तफरी का टाइम निकल रहा है और ना कोई एक्सरसाइज का टाइम निकल रहा है, ना ये तो अपनी जात, ये सेहत के हवाले से। तीसरी चीज है बीवी बच्चों का के लिए, रिश्तेदारों के लिए टाइम, वो भी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे बिजनेस में मशगूल हो गए कि यानी बीवी बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहा, फिर पैसे ही दे रहा है टाइम की जगह। जब बेगम कहती है भाई थोड़ी बैठ के, कभी रात को जब घर आओ तो थोड़ी तमीज से कुछ देर बैठ के गपशप लगा लिया करो, रात को आ रहे हैं 2:45 बजे, ताजिर लोग अक्सर यही कर रहे होते हैं, तो वो बीवी बच्चे बागी होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बाप से मानूस नहीं रहते, तो भाई उनके लिए भी टाइम निकालो। अब वो निकालना कैसे, वो हर एक का शेड्यूल अलग हो सकता है कारोबार के लिहाज से। कोई हफ्ते में 1 दफा निकाल ले ज्यादा टाइम, कोई रोजाना की बेसिस पर टाइम देता रहे, वो करना कैसे, वो तो हर आदमी के हालात, लेकिन टाइम निकालना
बोलो भाई, पड़ेगा। तो कारोबार के लिए भी टाइम, रिश्तेदारों के लिए भी टाइम, सेहत के लिए भी टाइम, थोड़ा सा लोफरी के लिए भी टाइम होना चाहिए। एक होती है तफरी, एक होती है लोफरी, दोनों में फर्क। वो लोफरी नहीं जो लौंडे लपाड़े कर रहे होते हैं। अभी मैं दुबई में था ना, तो हमारे जो मेजबान थे वो थोड़ा सा, मैं दुबई जाने का एक बड़ा मकसद फ्रेश होना भी था ना, कि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो वो मुझे लेकर निकले कोई पार्क दिखाने दुबई में ना। तो वो हम इतनी देर से पहुंचे कि वो पता नहीं बंद होने का टाइम था, पार्क था या क्या जगह थी। तो वो अक्सर बेशतर ऐसा होता, मुझसे साहब आज तो सारा दिन हमारा ज़ाया ही हो गया, हम लेट निकले हैं घर से, तो आज बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो मैं कहता था भाई हम लोफरी के लिए आए हैं, तफरी के लिए नहीं आए। लोफरी और पिकनिक में फ़र्क ये होता है, तफरी में इंसान का एक हदफ होता है, मैंने यहाँ जाना है, लिहाजा उसको टाइम का पाबंद होगा, इतने टाइम मैंने इस पार्क में गुजारना है, या एक्वेरियम देखना है, या वगैरह वगैरह। तो वो एक हदफ होता है। तो मैंने कहा इसमें भी एक टेंशन होती है, भाई आपने एक शेड्यूल बनाया कि मुझे इतने बज के इतने मिनट पे फला पार्क में जाना है, वो देखना है, नहीं पहुंचो टेंशन होगी ना। लोफरी कहते हैं सुबह निकलो, जिधर भी चले जाओ, सही है ना, जहां भी पहुंच गए वो वही तफरी है। तो मैंने कहा बस अब जब निकल गए ना जो अपनी रिहाइश गाह से, तो हमारी पिकनिक शुरू है। कोई बात नहीं, वक्त पे पहुंचे तो भी ठीक है, नहीं पहुंचे यही पिकनिक हो रही है। और सुनाओ क्या हाल है, कोई लतीफा सुनाओ, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, लोफरी। लोफरी का मतलब बस निकल जाओ। तो दिमाग को क्या है, कोई टेंशन न लिए। ये भी तो एक टेंशन है ना, मैंने पार्क जाना है या बीच पे जाना है या स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग के लिए ये होना चाहिए, तो ये पजामा कहां से लाऊं, तो बूट कहां से लाऊं, फिर इतने बजे पहुंचना है, अगर लेट हो गए तो वो बंद हो जाएगा। तो ये भी टेंशन है ना। लोफरी का मतलब निकलो, जिधर भी जाए बस वही है, ठीक है ना। जहां भी पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंचे तो भी ज्यादा ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड लोफरी। जो लोफर लड़के होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं ना, कोई उनका हदफ होता है। भाई जो बेरोजगार लौंडे लपाड़े माजरत के साथ जो सुबह सुबह घर से निकलते हैं, उनका कोई हदफ होता है कि कहीं जाना है, वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कभी उस गली में घुस गए, कभी उस गली में घुस गए, कभी गटर के ढक्कन पे बैठ गए, ये वाला ढक्कन साफ नहीं है तो उस ढक्कन पे बैठ गए, ठीक है ना। कोई आजकल अक्सर लड़कों का, तो अगर ये काम रोजाना बेसिस पर हो फिर तो गलत है, लेकिन साल में 2-4 दफा या महीने में 1-8 दफा लोफरी भी होनी चाहिए, समझने के नहीं। हाँ उसमें लड़के गलत करते हैं, वो फिर सेटिंग बाजियां भी शुरू कर देते हैं, वो हराम है। लेकिन महीने में 1 दफा इंसान को दिमाग को फ्रेश करने के लिए, या साल में 1 दफा या 6 महीने में 1 दफा ऐसा भी होना चाहिए। बस घर से निकले लोफरी करेंगे, ठीक है ना। जहां भी चले गए, जहां गए वो वही देख लिया। मैंने कहा चलो दुबई देख लिया हमने, मार्केट देख ली, माशाल्लाह ये क्या बिक रहा है भाई। तो मैं तो फिर हर चीज एंजॉय करता हूँ, कोई भी नजर आ जाए क्या बेच रहा है भाई, तो यहाँ पे खड़ा हो, तो यही लोफरी है। उनसे इंटरव्यू ले लिया हमने थोड़ा सा, अच्छा आप कहाँ के हैं, बाजोड़ के हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त, तो कैसे यहाँ आप जो है कब आए यहाँ पे, इंटरव्यू ले लिया इंसान ने उससे, आप कहाँ के, भाई लाहौर के। यार यहाँ तो वो पाए वाए तो आपको मिलते नहीं, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा मजा आ जाता है, आदमी इंटरव्यू ले लेता है उससे। तो ये तफरी नहीं है, ये पिकनिक नहीं है, इट इज कॉल्ड लोफरी। तो आपने बिजनेस में लोफरी के लिए भी टाइम बोलो भाई, जहां कोई काम ना हो, कोई काम ना हो, बिल्कुल काम लेस होके बैठे आप, काम है। किसी ने खरबूजा ला के रख दिया तो खरबूजा खा लिया, ठीक है ना। समोसा रख दिया तो समोसा पेल दिया, ठीक है। गुटके पान पे ना जाएं बस। तो ये जो है, ये कभी कभी ये भी क्या है, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ जरूरी नहीं है। अक्सर जो डिप्रेशन और नफ्सियाती केसेस है ना, मैंने पढ़ाकू लोग भी पागल होते हुए देखे हैं, दिमागी मेहनत कर रहे हैं कौम के वसीतर मफाद में, किताबें लेके पढ़ रहे हैं हर वक्त। देखो खुश मिजाज दिमाग जब तक फ्रेश नहीं होगा तो खुश मिजाजी आएगी दिमाग में, और जो खुश मिजाज नहीं होता वो खुद भी डिप्रेशन में और दूसरों को भी डिप्रेशन का मरीज बनाता है कि नहीं बनाता। तो मैंने देखे बहुत से पढ़े लिखे लोग जो कौम के वसीतर मफाद में अपने मुस्तकबिल को बनाने में हर वक्त एक रूटीन पे चलते चलते सेटिंग ऊपर की क्या हो गई, आउट हो। मैं जब पाकिस्तान नेवी में मैंने शुरू में कुछ वक्त अप्रेंटिसशिप की है ना, तो वहाँ हमारे एक टीचर थे, बहुत काबिल थे वो फिजिक्स पढ़ाते थे, पढ़ाते ना एक लफ्ज को 5-5, 6-6 दफा रिपीट करते थे। शुरू में तो हमने कहा पता नहीं क्या मसला है, बाद में पता चला इतने पढ़े लिखे हैं कि इधर की सेटिंग क्या हो गई है, आउट हो गई। मैंने कहा यार इतना हाई प्रोफाइल एजुकेटेड आदमी और इतनी बड़ी पोस्ट पर इधर से क्या है, क्या फायदा यार। वजह क्या है कि जिंदगी में कभी लोफरी तफरी की है। तफरी तो बाज़ दफा खुद एक टेंशन बन जाती है। अब आपको पता है कि एक पार्क जाना है आपने, वहां बच्चों को लेके पहुंचे, वो बंद हो गया या खुला है, लेकिन पता चला जो टिकट बहुत महंगा है, तो ये पार्क टेंशन दे, ये तफरी टेंशन देगी ना आपको, क्या ख्याल है।
तो इसलिए हमने तफरी से ऊपर की चीज निकाली है, हलाल लोफरी। उसमें लोफरी का लफ्ज चूंकि गलत माना में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो फिर वो उसमें नाजायज तो नाजायज ही होता है ना, तो इसको जायज लोफरी आप कह सकते हैं। तो कारोबार में सेहत को टाइम दिया, समझ रहे हो, बीवी बच्चों को टाइम दिया, वालिदैन को, ये सब कैसे देना है, ये अपने बिजनेस के हिसाब से। और फिर जो कुछ वक्त दीन की तबलीग के लिए भी थोड़ा सा टाइम, चाहे महीने में एक दफा, हफ्ते में एक दफा, उलमा के बयानात सुनने के लिए भी, इल्म के लिए भी, वो सारी चीजें आदमी जब तमीज से बैठता है ना, डायरी लेके, कॉपी पेंसिल लेके, तो सब चीजें उसको, हम तो बैठते ही नहीं ना तमीज से, सोचते ही नहीं है। लाइफ जो कारोबार में घुसा हुआ है तो घुसता चला जा रहा है, जो बैठा हुआ है सुस्त बन के, वो सुस्त सारी सुबह शाम सोने में गुजर जाते हैं उसके। तो कभी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, अपनी टाइम, अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करें। तो इसमें शैतान सबसे बड़ा वसवसा क्या, देखो यार जब टाइम इतनी वो हो जाएगा ना, एक टाइम बाउंड जिंदगी हो, तो हम तो स्ट्रेस में जाएंगे। तो मैंने बताया कि उसी में लोफरी के लिए भी टाइम है ना, तो स्ट्रेस में कैसे जाएंगे आप, कैसे जाएंगे भाई स्ट्रेस में, वो भी एक, लेकिन उसका भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। अब देखो हम एक हफ्ता दुबई लोफरी करके आ गए, अब ये दोबारा थोड़ी जा रहे हैं, मुझे लोग तो अब भी बुला रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। मैं भाई मैंने कहा यार मैंने घर में भी बैठना है, अभी भी दावत आई हुई है एक दूसरे कंट्री से, तो मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई मेरा मदरसा भी है, वहां मैंने पढ़ाना है, मदरसे वालों ने निकाल दिया है। तो हमारा जो इल्मी तरक्की है सारी, जो हम वहां टीचिंग करके एक इल्म हासिल, जो उलमा टीचिंग नहीं करते ना, तदरीस नहीं करते, उनका इल्म नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा हम तो सारा इल्म जो हमें कुआं जो पानी जो मिलता है वो तो मदरसे से मिलता है ना, टीचिंग करते हैं, कुरान हदीस और फिक़ह पढ़ाते हैं, तो वहां से मालूमात जमा होती हैं, तो वही सारा काम खराब हो जाएगा। तो बड़े हर चीज को एक थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है। तो दीनदार में जो बड़ी मैं गड़बड़ बता रहा था कि वो सिरे से मेहनत करते ही नहीं है, या दीन की गलत तशरीह उनके दिमाग में आती है। कारोबार भाई तू डबल कमा सकता है, तू आधा क्यों कमा रहा है, तुम डबल कमाओ और इस कमाई को अल्लाह की कुर्ब का जरिया बनाओ, रिश्तेदारों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, दीनी मदारिस पे खर्च करो, दीन की तबलीग पे खर्च करो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर गरीब होते तो क्या 100 घोड़े देते जिहाद में? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद में माल की भी जरूरत थी कि नहीं थी? तो ये माली ताउन किसने किया? ताजिरों ने किया ना, जो साहबन। अगर वो तिजारत छोड़ देते कि हम पूरी जिंदगी दीन की तबलीग करेंगे, तो अल्लाह के नबी फरमाते तबलीग के लिए भी पैसे तो चाहिए, वो कहां से लाऊं मैं? नहीं यार ये समझ में मेरे भाई। एक डॉक्टर साहब थे, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिहाद होता था तलवारों से, तो तलवारें किसी फैक्ट्री में बनती होंगी ना, क्या ख्याल है अगर वो फैक्ट्री वाले भी फैक्ट्रियां बंद करके निकल जाते हैं कि हम भी क्या करेंगे, जिहाद करेंगे, तो अल्लाह के नबी आने देते उनको? बोलते भाई तुम इसी बिजनेस में, तुम यही बिजनेस करो, लोहे बनाओ, जीरे बनाओ, भाई इससे खरीदने के लिए कुछ तो मिल रहा है ना हमें। तो दीन की तबलीग के लिए कोई भी, तबलीग वाले भी नहीं छुड़वाते। तबलीग वाले ये कहते हैं भाई 1-4 महीने लगा के सीख लो काम को। जब पूरी जिंदगी एक बिजनेस में लगाई है तो कुछ वक्त तबलीग में सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ वक्त लगवाते हैं। कुछ वक्त इसलिए लगवाते हैं कि अब सारी जिंदगी दीन कभी ना सीखा ना सुना, वो चीजें तो बहुत कर ली, तो अब 4 महीने लगा के 100% दीनी माहौल में हो गए तो इसकी अहमियत पैदा होगी। उसके बाद फिर वो कहते हैं अब घर जाके अपने कारोबार संभालो और मस्जिद में टाइम दो। ऐसा ही है ना। तो जिसमें जितना हौसला होता है कोई साल के लिए चला जाता है, कोई कुछ लोग हैं जो रायवंड में मुकीम हुए हुए हैं, कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं है कि पूरा कराची रायवंड में जाके मुकीम हो गया, या क्योंकि फिर रायवंड वालों को खाने के लिए कहां से मिलेगा? सारे ही ताजिर अगर रायवंड में मुकीम हो जाएं, सारे ही अगर रायवंड में मुकीम हो जाएं, तो रायवंड में तो मेरे भाई वो उनको तो डॉक्टर की भी स्टैंड बाय डॉक्टर होते हैं, तो वो सारे एमबीबीएस के बच्चे भी वहां आ जाएंगे, तो फ्यूचर में उनको डॉक्टर मिलेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन मिलेगा पंखा जोड़ने के लिए, माइक खराब हो जाएगा तो कोई बंदा मिलेगा, वो जो माइक ठीक करने वाला है वो कहेगा मैं तो खुद सारी एजुकेशन छोड़ छाड़ के तबलीग के लिए निकल गया, वो माइक ठीक करने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो दीनदारों को जो मेरे भाई ये जो मुख्तलिफ ताने दिए जाते हैं, कुछ ताने सही भी होते हैं। तो पहली वजह उसकी मैंने बताई जज्बातियत। नंबर 2 तवक्कुल की गलत तशरीह। समझ रहे हो ना, जमीनी हकाइक देख के फैसले नहीं कर रहे होते, मेहनत नहीं। जो कौम मेहनत करती है, देखो गैर मुस्लिम ममालिक में, यूरोप में बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी तबई उम्र 10-20 साल तक बढ़ चुकी है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी उन लोगों ने, 60 साल होती थी अब 70 साल रिटायरमेंट की उम्र कर दी। क्यों? इसलिए कि जगह जगह जिम बन गए हैं, जगह जगह पार्क बन गए हैं, लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, और जनाब सेहत का बड़ा ख्याल कर। तो अल्लाह ने उनकी उम्रों को, जापान में 100 साल से ऊपर के बहुत लोग मिलेंगे आप। हमारे यहाँ पहले माँ अपने बच्चे को तवक्कुल की भेंट चढ़ाती है, वो
जो चीजें बच्चे के लिए जरूरी हैं वो खाने को नहीं देगी, वो जो गंद बला दुकान से मिल रहा है खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। जब बच्चा हो गया बीमार तो फिर दम दुरूद, फिर भी परहेज वरहेज नहीं, दम दुरूद, झाड़ फूंक, तावीज, दुआएं, मन्नतें, नजर लगा दी, फलाने ये कर दिया, मिर्चें जलाओ, ये घुमा फिरा के फिर वो अल्लाह की कुदरत होती है कि वो बच जाता है। बचते बचते फिर मुख्तलिफ, अच्छा पार्क में जो चहल कदमी करते हैं ना माजरत के साथ, उनसे मैं कई दफा मेरा इरादा उनसे बोलूं कि आप घर चले जाएं, इस चहल कदमी में टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। कभी कभार मैं भी सुबह पार्क में जाता हूँ ना, किन पार्कों में जाता हूँ ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, कभी किसी में कभी किसी में, मैं कभी लोकेशन नहीं बताता मैं तो। लेकिन पार्क में एक चीज देखी है, लोग चहल कदमी कर रहे होते हैं बातों के साथ, वॉकिंग के बजाय टॉकिंग पे ज्यादा जोर होता है। ऐसी चहल कदमी का कोई फायदा नहीं है। ये जो सुबह की वॉकिंग है ना, ये स्पीड के साथ होती है और अपनी पूरी दिमाग को एक तरफ फोकस करना होता है। खवातीन भी नजर आती हैं उसमें, बड़ी उम्र की खवातीन है जिनको डॉक्टरों ने बताया होता है कि भाई आप भी वॉकिंग करें, तो वो वही सास बहू के किस्से चल रहे हैं, ओ बहन तुम तो। मैं जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग तो चंद कुछ बूढ़ी औरतें थी, मैं जॉगिंग करते हुए उनके करीब से गुजरा ना, तो बहू का लफ्ज मेरे कान में पड़ा कि नहीं वो बहू जो है ना आटा नहीं गूंथती, पता नहीं क्या करती। मैंने कहा भाई इनसे बोलो ये मसाइल बस करो यार। यहां अगर बहू और नंदों जिठानियों की टेंशन पार्क इसलिए थोड़ी बना है भाई, छोड़ो बातें नहीं करो, अभी स्पीड के साथ आप वॉकिंग करें। आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, इस तरह की वॉकिंग का कोई फायदा नहीं है जो टॉकिंग के साथ हो। एकदम स्पीड के साथ चलना पड़ता है, सांस फूले आपका और फिर लंबे लंबे सांस ले हवा में। ये 10-15 मिनट की वॉकिंग बहुत ज्यादा मुफीद है सेहत के लिए। तो जॉगिंग भी नहीं है ना वॉकिंग है ना, जिम विम जाना इस्लाम के खिलाफ समझा जाता है। मैं कभी कभार जिम जाता हूँ, हर थोड़ी देर में आदमी आके मुझे देख रहे होते जैसे कोई पता नहीं कोई खलाई मखलूक आ गई है। कह रहे मुफ्ती साहब आप, मुफ्ती साहब आप रियली, इस तरह के पता नहीं कितने तो अकीदत यानी चैनल को अनसब्सक्राइब कर चुके होंगे अब तक। क्या मुझसे मुफ्ती हो गए यार, ये काम कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस की बात है। सहाबा के दौर में, बल्कि सहाबा क्या 100 साल पुराने चले जाएं, जिस्मानी मेहनत ज्यादा थी ना लोगों की, गाड़ियां इजाद नहीं हुई थी, बाइकें नहीं थी, सारे काम पैदल होते थे और सारे काम लोग घर में खुद करते थे। वजन भी उठा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ था, कोई ठिश पिश बटन का कोई सिस्टम नहीं था, बेल भी नहीं होती थी, दरवाजा बजाना पड़ता था धप धप धप, उससे हाथों की एक्सरसाइज होती थी। क्या ख्याल है, गधा गाड़ी को, गधे को चलाने में आदमी को खुद गधा बनना पड़ता है। गधा अगर मरियल है तो उसको धक्के दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, ये सारी चीजें होती थी ना। तो जिस्मानी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। अब मुझे एक बात बताओ, साइंसी तरक्की से क्या इंसान की नेचर चेंज हो गई है? लोग कहते हैं अब इतनी तरक्की का दौर है, अब हमें जिस्मानी मेहनत की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूं भाई आदम अलैहिस्सलाम को भी पेट भरने के लिए रोटी खानी पड़ी थी, गंदुम या जौ। अब कोई ये कहे कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब हम 10,000 साल पुराना वाला फलसफा नहीं चलाएंगे, अब भी वही खरबूजे खाएं, अनार खाएं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, अब तो गैस पे चलेंगे हम। हो सकता है भाई जापान का साइंसदान जो बहुत बड़ी इजादात कर चुका है, लेबोरेटरी में जब वो काम कर रहा होता है ना, तो अपनी एनर्जी के लिए उसको भी बाहर निकल के खरबूजा खाना पड़ता है। ऐसा ही है ना? वही तरीके से इंसान की बॉडी में कोई चेंज नहीं आया। मैदे का सिस्टम वही है जो 10, 15, 20 हजार साल पहले था। चबाना इन्हीं दांतों से पड़ेगा। ग्रैंड की भी चीजें आप पेट में डालोगे कि मुझे दांतों के चबाने की तकल्लुफ ना हो, तो वो थोड़े दिनों में मर जाओगे। वैसे ही ऐसा ही है ना? रोटी भी चबानी पड़ेगी आपको, वो सारा। हाँ, बीमारों के लिए नई नई चीजें इजाद हो गई हैं, लेकिन वो जो चीजें इजाद हुई हैं वो भी हैं यही जड़ी बूटियां हैं जिनको मुख्तलिफ शक्लों में। पैनाडोल अब इस पैकिंग में आ गई है, वरना पैनाडोल हमेशा से खा रहा है इंसान, लेकिन इस शक्ल में नहीं था। इस शक्ल में नहीं, वो किसी और शक्ल में होगी। वो हकीम कोई जड़ी बूटी खिला देते होंगे जिसमें बुखार उतारने के कुछ चीजें पड़ी हुई होती होंगी उसमें। तो पैरासीटामोल जो है ना, जो मशहूर एक फॉर्मूला है। तो इसी तरह याद रखो, जब साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, अब अगर कंप्यूटर इजाद हो गया है और आप बटन पे सारे काम कर लेते हो,
तो इससे आपकी उंगलियों को जो हरकत देने की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। समझ रहे हो ना? उसके लिए आपको अलग से हरकत देनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, चलना फिरेगा। क्योंकि अल्लाह ने जो हमें मसल दिए हैं वो इसलिए थोड़ी दिए हैं, वो तो हाथ तो वजन उठाएगा तो हाथ हाथ रहेगा, पांव से चलोगे तो चलने के काबिल रहोगे। और ये बात तो वो जिन्होंने ये मशीनें इजाद की हैं वो हमसे ज्यादा इन चीजों के कायल हैं, तभी वो इतनी कुछ इजाद करके भी साइकिलिंग कर रहे होते हैं, सुबह सुबह साइकिल चला रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं। मैं मलेशिया में था तो ज्यादातर गैर मुल्की हमें लगे पार्क में जॉगिंग करने वाले, मुसलमान वहां भी क्या है बेचारे शॉर्ट। तो अब इसमें कोई मुफ्ती हो, आलिम हो, जो भी हो, कुछ भी बन जाओ, तो बॉडी ये नहीं देखती कि आप मुफ्ती साहब हैं तो आप घर में पड़े हुए रहें, खाते जाएं, स्टोर करते जाएं, आपके कोहान की शक्ल में जमा हो जाएगा। क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आपके पास वर्जिश का टाइम नहीं है, या वर्जिश आपके वकार के खिलाफ है। लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब हो गए डंड पेल रहे हैं। तो लिहाजा ये आपके चूंकि एक्चुअली वकार के खिलाफ है, तो वो क्या नतीजा ये निकलेगा कि वो जो मुफ्ती साहब हैं, बॉडी नहीं मानती किसी को तू मुफ्ती है या आलिम है या डॉक्टर है या कुछ, बॉडी नहीं मानती। वो कहेंगे भाई पहले तुम इंसान हो, मेडिकल साइंस की जबान में तुम एक समझदार हयावान हो। हकीकत है ना, मेडिकल साइंस क्या कहती है, इंसान भी जानवर ही है लेकिन एक बड़ा ज़हीन किस्म का हयावान है वो। तो लिहाजा तुम्हें सेहत को मेंटेन रखने के लिए वो तमाम काम करने पड़ेंगे जो एक मजदूर को करने पड़ते हैं, एक गुटके वाले को करने पड़ते हैं, एक टमाटर वाले को करने पड़ते हैं। इसमें चाहे कोई मुफ्ती आजम हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन लोगों की एक सोच की बात बता रहा हूं। तो अब अक्सर दीनदारों को देखा है वो वर्जिश नहीं करते, वो वकार के खिलाफ समझते हैं। बुजुर्ग बाज लोग हैं वो नहीं कर रहे होते वर्जिश, हालांकि वो बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं यार हम वर्जिश करें। वो अगर पार्क में चहलकदमी भी कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने बुजुर्गी का पूरा ख्याल करके कर रहे होते हैं, ऐसे वकार से खरामा खरामा चलो। फिर मुरीदीन कह रहे होते हैं कि हम हजरत जी से एक कदम आगे निकल गए तो गुस्ताखी हो जाएगी, तो मुरीदीन की वॉकिंग भी गई तेल लेने। मैंने देखे बाज लोग खानकाहों से फारिग हैं, कोई खिलाफत मिली हुई है उनको, जवान है, तो अब वो वॉकिंग कर रहे होते हैं पार्क में बड़ी तमीज के साथ ना, वकार के साथ, और उसी वकार का ख्याल करते हुए उनके मुरीदीन भी पीछे पीछे। वो मुरीदीन ये हो रहे थे एक कदम आगे निकल गए तो गुस्ताखी भी हो सकती है। अब गुस्ताखी तो के चक्कर में वो तेज वॉकिंग नहीं हो रही, तो मैं कहता हूं या तो तमीज अदब कर लो या अपनी सेहत बना लो, दोनों में से एक काम कर लो। तो उन लोगों से मैं मुरीदों से कहता हूं भाई अपने शेख के साथ वॉकिंग की जरूरत ही क्या है, शेख की स्पीड आहिस्ता है, आपकी स्पीड तेज है। तो अगर बेअदबी का खतरा है तो दूसरे पार्क में जाके वहां कर लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि सेहत ये नहीं देखती कि आप अदब की वजह से आहिस्ता चल रहे थे। अगर सेहत ये देखती ना कि चूंकि इनके पास चलने का टाइम नहीं था, इनको तेज चलना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्चुअली एक मजबूरी थी जिसकी वजह से आहिस्ता चल रहे थे, तो इनकी एनर्जी जितनी बर्न तेज चलने में होनी चाहिए थी उतनी आहिस्ता चलने में होगी। फितरत इन चीजों को लेफ्ट नहीं कराती। तो सेहत के मामले में दीनदारों को देख लो, सेहतें बर्बाद की हुई हैं। और फिर एक साहब को तो मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा देखो फिर भी अल्लाह चाहे बीमार कर सकता, अगर कोई जिम जा रहा है, जॉगिंग कर रहा है, सारा सेहत का ख्याल कर रहा है, फिर भी अल्लाह, फिर अगर बीमारी आएगी ना वो किसकी तरफ से होगी, वो अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से होगी। वजह उसकी ये कि भाई वो इसके बस में जो था वो उसने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो क्या वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते होंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, हमारे नबी से ज्यादा कौन सेहत का ख्याल रखता होगा? आपने तो वो चीजें बताई हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह, उनसे मना किया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए हैं। तो एक बीमारी वो होती है जो अल्लाह की तरफ से और एक खुद की तरफ से। तो एक साहब थे वो कहने लगे मुफ्ती साहब जब सेहत का ख्याल भी हम करेंगे और जिम भी जा रहे हैं और जनाब जॉगिंग भी कर रहे हैं और ये सारे, तो फिर बीमारी नहीं होंगे, तो बीमारी तो अल्लाह की रहमत है और उसमें तो गुनाह माफ होते हैं, और अगर कभी कोई बीमारी ना हो तो ये तो बड़ा अजाब है। मैंने कहा बीमारी अल्लाह की रहमत है बशर्ते के अपनी हमाकतों से ना आई हो, समझ रहे हो, वो अल्लाह ही की तरफ से हो। आप गुटखा खा के मुंह का कैंसर हो गया तो ये आपकी तरफ से है, ये कैंसर अल्लाह की तरफ से नहीं है। सिगरेट पी पी के फेफड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, तो ये बेड़ा गर्क अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ है, हुआ तो अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि सारे काम अल्लाह ही करता है, लेकिन वो आपकी हमाकत की सजा दी अल्लाह ने आपको। तो ये वाली खा खा के इतना थोप लिया यहाँ पे, अब चला नहीं जा रहा है, या कब्ज हो गया, पेट में मरोड़ हो रहा है और दर्द हो रहा है, कह रहे कोई बात नहीं गुनाह माफ हो रहे हैं मेरे। हर तकलीफ पे गुनाह माफ होता है ना, हदीस में आता है कांटा भी चुभता है तो गुनाह माफ होता है। हदीस में आता है कांटा भी चुभता है तो क्या होता है,
ये तो सही हदीस है, एक कांटा भी चुभता है एक गुनाह माफ होता है, उससे हदीस में आता है। तो अब आप कह रहे हैं कांटे की इतनी सी तकलीफ पे जब गुनाह माफ होते हैं, तो अब तो 6 पराठे जो मेरे पेट में वो पट रहा हूं, अब तो मेरे अगले पिछले सारे कबायर सगायर माफ। तो भाई अब तौबा इस्तिगफार का मौका है, ये शुगर का मौके नहीं है, ये तौबा का मौका है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो क्या कर रहा होगा, वो कह रहा होगा कोई बात नहीं भाई, तकलीफ भी किसकी रहमत है, अल्लाह की रहमत। हाँ, जब तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह आइंदा नहीं खाऊंगा, माफ कर दे, अल्लाह ने माफ कर दिया, अब ये तकलीफ क्या बन जाएगी, अब ये रहमत बन जाएगी। भाई अल्लाह ने जब एक चीज माफ कर दी, फिर अल्लाह कहेंगे अब तकलीफ तो होगी, 6 पराठे तो बोलेंगे, लेकिन अब इस तकलीफ में तेरे गुनाह क्या होंगे, माफ होंगे, चूंकि तू तौबा कर चुका है। तो गुटके खाने की वजह से मुंह का कैंसर हो गया, आपने तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली, तो अब ये कैंसर इंशाल्लाह रहमत बन जाएगा। लेकिन तौबा इतने आराम से होती नहीं है, वो ऊपर ऊपर से तौबा होती है कि ठीक होने दो, फिर एक दफा और ट्राई करके देखेंगे। मैंने देखा है ना, देखा है, नहीं छोड़ते, दुनिया छोड़ देता है, वो नहीं छोड़ता, ना चर्च छोड़ते हैं, ना हीरोइन छोड़ते हैं, ना शराब छोड़ते हैं। वो ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं हम तौबा कर रहे हैं, लेकिन वो दोबारा मौका मिले तो देखो उनको, वो उससे ज्यादा आगे निकलते हैं। तो ये चंद फॉल्ट हैं दीनदार हजरात में, यानी वो लोग जो दीन की तरफ मंसूब। अच्छा।